नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। हमारा खास कार्यक्रम माहौल गांव गलियारों में आज चलेंगे नागौर सीकर जिले की सीमा पर सटे गांव घाटुआ में। नागौर सियासत में बड़ी पहचान रखने वाला ये गांव लॉकडाउन में पूरी तरह सूना है। बाजारों से रौनक गायब है। लॉकडाउन हो जाने से गांव के गरीब मजदूर वर्गों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, लेकिन गांव में रहम दिल वाले भी बसते हैं। यहाँ के भामाशाहों ने गरीबों की दिल खोलकर मदद करी है। अपने हक और अधिकारों के लिए गांव का युवा वर्ग हमेशा आंदोलन बुलंद करने वाला इन दिनों खामोश है और अपनी युवा शक्ति को गरीबों की मदद में लगा रहा है। नवगठित ग्राम पंचायत के सामने गरीब मजदूर घुमंतु वर्गों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या गांव की ग्राम पंचायत कर रही है गरीबों की मदद? आइए देखते हैं घाटुआ गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं घाटुआ गांव में हूं और घाटुआ गांव नागौर का गांव है। लॉकडाउन में कितना बदल गया है ये गांव, इसकी आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप देखोगे कि जो दुकानें अक्सर खुला रहा करती थी वो दुकानें अभी आपको बंद मिलेगी। इक्के दुक्के लोग आपको नजर आएंगे, बाकी बाजार में अब इतनी भीड़ नहीं है। लॉकडाउन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर देखा जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन 3 है, सरकार ने कुछ छूट दी है, उसका कुछ आवाजाही तो बड़ी है लेकिन उतना असर नहीं है। इस समय मैं जहाँ हूँ वहाँ पर लॉकडाउन का जो असर देखा जा सकता है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, यहीं से हो लोकल? नहीं तो ये पड़ोस से है। पड़ोस से है। तो कितना असर है घाटुआ में लॉकडाउन का? अच्छा है सर। अच्छा असर है। तो आप जैसे किस सिलसिले में बाहर आए हो, कहाँ जा रहे? हिसाब किताब करने के लिए दुकान। अच्छा, यहाँ कोई दुकान पर आए हो? मुनीम आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ व्यापारी लोग थे तो अपने हिसाब के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि घाटुआ गांव की जो लॉकडाउन का असर है, कुछ यहाँ पर आवाजाही है वो बड़ी है, जैसे निश्चित तौर पर है। यहाँ पर कुछ वाहन है वो गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ऋतिक बूट हाउस यह है, इधर फिलहाल ये बंद है। मिश्रा मेडिकल स्टोर पर चलेंगे, वहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लॉकडाउन में लगभग दुकान को है उसकी एक सही टाइमिंग रखी है। यहाँ पर मिश्रा मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर को छूट दे रखी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन में। जी सर, घाटुआ कितना बदला है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में लोगों का आवागमन भी कम हुआ है, लोग कुछ समझदार हुए हैं जी। और बाकी पहले तो शुरू के 10 दिनों में तो स्थिति बहुत गंभीर थी, लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे स्पेशली घाटुआ गांव की बात करें तो सीकर और नागौर की सीमा पर है आपका गांव, तो कितना असर है आपको लगता है? तो व्यापारी दृष्टि से बताए कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो गई है या सामान्यतः वही है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शुरू में कुछ दुकानदार कर रहे थे कालाबाजारी, लेकिन अब तो बिल्कुल कंट्रोल में है प्रशासन की वजह से, और बाकी सब ठीक है अभी तो। अच्छा, जो लॉकडाउन का जो तीसरा फेज है, चौथा फेज भी शुरू होने वाला है, ये बताइए कि यार कुछ चहलकदमी बढ़ी है, लोगों का आना जाना हुआ है ज़्यादा? जी बिल्कुल बढ़ी है और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी है। लोग अब तो खुद भी समझ रहे हैं और चहलकदमी बढ़ी है, आवागमन के साधन है वो भी बढ़ रहे हैं। एक मेरा आप ग्रामीण लोकल ग्राउंड रिपोर्ट में आप मुझे बता पाओगे, जैसे यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, क्या राशन वितरण प्रणाली के तहत उनको आपकी नजरिए से क्या संतुष्टिपूर्ण उनको राशन वगैरह दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। 90% कह सकता हूँ मैं दिया जा रहा है। 10-20% ऐसे कुछ छूट भी जाते हैं, लेकिन गांव वालों की तरफ से तो सही हो गया पूरा। जैसे भामाशाह की मदद भी मिलती होगी? हाँ बिल्कुल मिलती है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मिश्रा मेडिकल स्टोर है, वहाँ मेरी बात हुई है। मैं बता रहा था कि घाटुआ गांव है जो पूरा नागौर जिले का गांव है, काफ़ी बदल गया है। लॉकडाउन में पहले भीड़ हुआ करती थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बैठे हुए हैं माता जी है, उनसे बात करेंगे। आप इसी गाँव के हो? तो कोई आप यहाँ बाहर कैसे बैठे हुए हो? यहाँ कैसे बैठे हो आप? दवाई ले भाई। हाँ, ये मेडिकल पर कुछ दवा के लिए आए हैं। यहाँ पर एक भाई साहब, उनसे बात कर लेते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन। जैसे यहाँ आप मेडिकल के बाहर बैठे हो तो कोई दवा के लेने के सिलसिले में आए हो? हाँ, दवाई के लिए बैठे हुए। अच्छा, ये बताइए लॉकडाउन में देखे घाटुआ की क्या स्थिति है, कितना बदल गया पवन घाटुआ? घाटुआ काफी अनुशासित है। अनुशासित है। जैसे हम बात करते हैं कि क्या इस घाटुआ में जो तीसरा फेज आया लॉकडाउन का, उसमें चहलकदमी बढ़ी है, लोगों का आना जाना शुरू हुआ है? नहीं, वो आना जाना तो रहता है, लेकिन जो समय है ना फिक्स। अच्छा, फिक्स टाइम है। दुकान का क्या टाइम निर्धारित कर रखा है आप लोगों ने?
11 बजे तक खुलती है। सुबह 11 बजे से, और शाम को सुबह 7 से 11। 7 से 11, और शाम को नहीं खुलती। शाम को नहीं खुलती है। जैसे 11 बजे तक। अभी यहाँ के स्थानीय है पवन, ये बता रहे थे मुझे कि यहाँ की जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे से खुलती है, उसके बाद में बंद करा दिया जाता है। तो लॉकडाउन की आप देख सकते हो पालना है, कुछ इक्के दुक्के आप लोगों को है, गाड़ियाँ आप लोगों को मिलेगी, बाकी पूरी तरह से है वो घाटवा गांव है वो आपको बंद ही मिलेगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं जो दुकानें हैं वो लगभग बंद है। जिसमें रोड पर हूँ, मेन चौराहा है, मेन मार्केट का वो जगह है, लेकिन यहाँ पर सीकर जाने का हम कह सकते हैं ये रोड है, लेकिन इस समय सूना है। आपको 1-2 वाहन ही नज़र आएंगे, बाकी यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लॉकडाउन में अगर बहुत ज़्यादा असर देखा जा रहा है यहाँ पर। तीसरा फेज़ है, हालांकि मुझे बताया जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में कि यहाँ के लोग हैं थोड़े अनुशासन हो गए हैं, वो खुद समझने लग गए हैं कि इस हिसाब से इक्के दुक्के लोग ही आपको नज़र आएंगे। अभी मैं घाटवा गांव में हूँ, घाटवा गांव की स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूँ। माहौल गांव गलियारों से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ यूथ है जो मार्केट में है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश। अच्छा रमेश, ये बताओ कि आपके जो घाटवा गांव की बात करें, बिजनेस है वो कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पर, दुकानों पर कितना फ़र्क पड़ा है? 50%। अच्छा ये बताओ क्या काम करते हो आप? हलवाई का। अच्छा हलवाई का, जैसे मिष्ठान भंडार है आपके? अच्छा ये बताओ कि अब मिठाइयाँ तो अब बिल्कुल ही नहीं बन रही होगी, तो जैसे मिठाइयाँ पहले जो बनी थी उसका क्या किया है? पूरा व्यापार ही चौपट हो गया होगा, बड़ा नुकसान हुआ होगा। यहाँ पर एक भाई और है, उनसे और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। अच्छा राजेंद्र, पहले तो आप मास्क लगाओ, चेहरा है आपका जो है उससे बंद कर लीजिए, बिल्कुल सही है क्योंकि कोरोना संकट है। आप क्या काम करते हो? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? अच्छा एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहे हो? बंद है सब बंद है, तो घर पे ही पढ़ाई करते हो? अच्छा लोकल यहीं से हो? तो मुझे ये बताओ कितना बदल गया आपके गांव में, मतलब अगर बात करें तो कितना फर्क पड़ा है लॉकडाउन का? लॉकडाउन का तो बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। जैसे लॉकडाउन 3 हो गया तो कुछ दुकानों का खुलना शुरू हुई है क्या? हाँ शुरू हुई है। कुछ शुरू हुई है। अच्छा यहाँ के लोकल बात करें तो राशन है, राशन बराबर मिल रहा है लोगों को? सही बराबर चल रहा है। ये यूथ है, यूथ बता रहे थे कि भाई गाँव में है खूब फर्क पड़ गया है। जैसे हम बात करते हैं इक्के दुक्के लोग आपको नज़र आएंगे, क्योंकि सुबह 11 बजे बाद में दुकानें बंद हो जाती है। आपको जो ज़रूरत के है पानी के टैंकर है वो आपको आते जाते दिखेंगे। बाकी मेन बाज़ार की स्थिति में बता दूं, स्थिति में पूरी तरह से बंद है, इक्के दुक्के लोग ही आपको मिलेंगे। आइए बात करते हैं घाटवा के निर्वाचित सरपंच से। मेरी अभी घाटवा ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनसे बात हो रही है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर आया था घाटवा, और घाटवा मैं बता रहा था आपको नागौर जिले का गांव है। काफ़ी हम कह सकते हैं सियासत की बात करें तो बड़ा नाम माना जाता है। सर आप बताइए कि लॉकडाउन में घाटवा जो गाँव है कितना बदल गया है, कितनी पालना हो रही है? लॉकडाउन के अंदर जितने भी सबको सैनिटाइज कर रहे हैं, और स्कूल के अंदर स्कूल के जैसे टीचर्स पे अंकल के बीलो वगैरह लगाए हुए हैं। चौकी के अंदर जो यहाँ चौकी घाटवा में चौकी है, तो चौकी के अंदर मतलब सभी को मतलब जो भी आने जाने वाले सबको चेक कर रहे हैं। जो भी बाहर से जो आ रहे हैं जो क्रोनाटाइज है उनको क्रोनाटाइज कर रहे हैं। और अच्छा एक बात बताइए मुझे सर, जैसे यहाँ की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो लॉकडाउन में मजदूरों की तो बहुत परेशान हुए होंगे, मजदूरी नहीं है, तो क्या उन लोगों के लिए जैसा राशन वितरण के तौर पर गेहूं वगैरह है उनका क्या व्यवस्था है? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ राज्य सरकार से राशन आया 5-5 किलो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, उनको 5-5 किलो करके 10-10 किलो हर महीने उनको राशन दिया जा रहा है। अच्छा। और जितने भी और मजदूर हैं आजकल ये नरेगा खोल दिया गया है, तो जॉब कार्ड उनका जिनका बना हुआ है या नहीं बना हुआ है उनको जॉब कार्ड ही बना रहे हैं और उनको नरेगा में काम लगा। अच्छा जैसे एक शिकायत देखी जाती है, तकलीफ होती है कि जिन मजदूरों का राशन में नाम नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए 16 तारीख से मतलब उनका लिए उनका नाम भी है, उनको जोड़ाने की हम जैसे बात करें इस 2 महीने में लॉकडाउन में उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी है? उनको जो घमासा थे, घमासे से पंचायत के अंदर हमने मतलब राशन इकट्ठा किया है, राशन करते उनको राशन वगैरह दिया गया है। जैसे राशन डीलर्स वगैरह सब मदद नहीं, राशन डीलर भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। घर घर ले जाके पहले दुकान के ऊपर राशन देते हैं, ट्रैक्टर लगा के जो उनके साथ में
सहयोगी लगा के उनको घर घर जाके उनको राशन वितरण किया गया। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कि जैसे व्यापारी लोगों ने कीमतें कितने बढ़ा दी है लॉकडाउन में, आपके गाँव में कितना असर रहा है? नहीं, हमारे गांव में तो मतलब जितना इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा गांव है, फिर भी यहाँ मतलब ठीक है, ज़्यादा मतलब कोई कीमतें नहीं बढ़ाए, ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ाए। ये जो खास कर ये गुटखा वगैरह है वो वगैरह बिल्कुल यहाँ बंद कर दिया गया है। मतलब गुटखे की काला बाजारी वगैरह काला बाजारी या कोई काला बाजार नहीं है। अच्छा, अभी आप मनरेगा की बात कर रहे थे, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम स्टार्ट हाँ, मनरेगा का काम 1 महीने से स्टार्ट। अच्छा, यहाँ के जो लोकल प्रशासन की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, उनका प्रशासन से कितना सहयोग मिल पा रहा है आप लोगों को? मतलब और कुछ नहीं मिल रहा है अभी तो, ओनली मनरेगा के बारे में हमारे को तो सहयोग मिल रहा है, उठने का काम चल रहा है। जैसे खाद्य वगैरह, खाद्य सामग्री तो आ रही है, जो डीलर्स वगैरह जो खाद्य डीलर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई कोरोना संक्रमण के तौर पर सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, ऐसे कोई पंचायत स्तर पर? हाँ, पंचायत तरफ से जितने भी मतलब ये मास्क वगैरह बना के पूरे गांव के अंदर मतलब दिया गया। नरेगा में जितने भी मजदूर हैं उनको भी मास्क दिया गया है। और जो मतलब एक करीब 2-2 मीटर का जो फैसला है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। और पूरे गाँव में सैनिटाइज वगैरह वो भी मतलब। तो मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे जब आ रहा था तो सड़कें पूरी टूटी हुई थी, ये क्या है? क्या विकास इसको जिम्मेदार मानते हो? ये तो मान लो राज्य गवर्नमेंट का है जी, ये तो पंचायत का काम नहीं है, राज्य का गवर्नमेंट का है। सड़कें सैंक्शन हुई है, परंतु कोरोना की वजह से वो काम नहीं चल रहा है, नहीं चल पा रहा है। जैसे अगर आप नए निर्वाचित सरपंच काल का आपका रहा है, एक सरपंच होने के लिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, एक क्या अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? जितना भी हमारे पे अभी कोरोना टाइम में हर मजदूर वगैरह हर आदमी मतलब इनसे परेशान है, तो इनमें मतलब गवर्नमेंट को कुछ और भी कुछ सहायता देनी चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडी लाइव, सच की आवाज।